नमस्कार। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में दिल्ली आ रहे पंजाब के किसानों की वजह से उत्तर भारत में कोहराम मचा हुआ है। पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य की ओर आने जाने वाली सड़कों पर आवागमन ठप कर दी गई है। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए कई जगह सीमाओं को सील कर दिया है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसानों के गुस्से का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। 2020 में भी किसान इसी तरह का आंदोलन कर चुके हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में भी किसान आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलनरत किसान एमएस स्वामीनाथन आयोग में एमएसपी पर की गई सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है स्वामीनाथन आयोग और उनकी सिफारिशें। नवंबर 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों की समस्याओं को अध्ययन के लिए मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कहा गया था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक इस कमेटी ने सरकार को 6 रिपोर्ट सौंपे। इनमें कई सिफारिशें की गई थी। आगे बढ़ते हैं। एमएसपी पर क्या था C2 प्लस 50% फॉर्मूला। स्वामीनाथन आयोग में अपनी सिफारिश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें उनकी फसल लागत 50% ज़्यादा देने की सिफारिश की थी। इसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला कहा जाता है। आंदोलनकारी किसान इसी फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग ने इस फॉर्मूले की गणना करने के लिए फसल लागत को 3 हिस्से यानी A2, A2 प्लस FL और C2 में बांटा था। A2 लागत में फसल की पैदावार करने में सभी नकदी खर्चे को शामिल किया जाता है। इनमें खाद, बीज, पानी, रसायन से लेकर मजदूरी आदि लागत को जोड़ा जाता है। A2 प्लस FL कैटेगरी में कुल फसल लागत के साथ साथ किसान परिवार की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में नकदी और गैर नकदी लागत के अलावा और ज़मीन का लीज रेट और उससे जुड़ी चीज़ों पर लागत वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत को 1.5 गुना यानी कि C2 लागत के साथ उसका 50% खर्च जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की थी।